नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यूपी टेट में गणित की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप यूपी टेट गणित में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें, ताकि आपका जो ओवरऑल नंबर है वो बहुत अच्छा बन जाए। दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूपी टेट गणित के अंतर्गत आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ लें और कौन से टॉपिक पर ज़्यादा समय ना बर्बाद करें, क्योंकि उन टॉपिक से ज़्यादा कुछ आता नहीं है, लेकिन हमें क्या है कि वो कोर्स में है तो हमें पढ़ना ही पड़ता है। इसलिए इस वीडियो में हम ये चर्चा करके आपको बता देंगे कि गणित के कौन कौन से टॉपिक पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है और कौन से टॉपिक को आपको बहुत कम ध्यान देना है, या एक तरीके से कह सकते हैं नेग्लेक्ट करना है, क्योंकि उन टॉपिक से बहुत ही कम पूछा जाता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात ये बता दूं कि ये जो डाटा है ये मैंने खुद अपने आप से नहीं तैयार किया है, बल्कि पिछले पेपरों के आधार पर ये डाटा तैयार किया गया है। मतलब जितना पुराने पेपरों में आया है कि 2013, 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, इनमें जो पेपर पूछे गए हैं यूपी टेट के, उनमें जो गणित का पोर्शन है उनमें पूछे गए प्रश्नों के आधार पर ही ये डाटा तैयार किया गया है कि किस टॉपिक से कितने नंबर का पूछा जा रहा है। शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो और आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, अगर आपको इनका पूरा फुल कोर्स पढ़ना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले तो हम इस पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर यूपी टेट के गणित पोर्शन में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पहला टॉपिक लिखा हुआ है संक्रियाएं एवं संख्याएं, यानी संख्याओं से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इस टॉपिक के अंतर्गत पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग हो या संख्याओं से जुड़े जितने भी थ्योरी के क्वेश्चन होते हैं वो सब संख्याएं एवं संक्रियाओं के अंतर्गत पूछे जाते हैं। दूसरा टॉपिक यहाँ पर लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त है। तीसरा टॉपिक है भिन्न एवं दशमलव संख्याएं। यहाँ पर आप जानते हैं भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग, दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सबके क्वेश्चन आते हैं। एक एक नियम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि एक चीज़ का दाम इतना है तो 10 चीज़ का दाम कितना होगा। इसी तरह के क्वेश्चन घुमा फिरा के खूब पूछे जाते हैं और इसमें स्टूडेंट खूब ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। पांचवा टॉपिक है प्रतिशत, आपको मालूम होगा। छठा है लाभ हानि। सातवां है साधारण ब्याज। आठवां है ज्यामिति, ज्योमेट्री। इसमें क्या होता है, इसमें कोण, त्रिभुज, वृत्त, पृष्ठ, इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धन, रुपया, पैसा, इसमें आता है कि रुपया दे दिया उसको पैसे में कन्वर्ट करना है। इसी तरह के एकदम आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मापन में होता है आपकी समय, तौल, धारिता, लंबाई, ताप, ये सब आता है मापन में। ठीक है, इन सभी के बारे में यूपी टेट का पूरा कोर्स मैं पढ़ा चुका हूँ। अभी फिर से मैं एक बार शुरू करने वाला हूँ। अगर आपने वो यूपी टेट का पूरा कोर्स नहीं देखा तो वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, और कैलेंडर पूछा जाता है बहुत नाम मात्र का। घड़ियाँ, जिसे कह सकते हैं समय सारणी के बारे में। क्षेत्रमिति, यहाँ पर क्षेत्रमिति कौन कौन सी होती है, जैसे आयतन हो गया, धारिता हो गया, घन, घनाभ, इनका आयतन हो गया, आयत और वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, और त्रिभुज, आयत, वर्ग, क्षेत्रफल, चतुर्भुज, इन सभी का परिमाप हो गया। ये सब किस में आता है, ये सब क्षेत्रमिति में आता है। आंकड़े एवं उनका निरूपण, ये आंकड़े, इनका प्रस्तुतिकरण किया जाता है, उनका निरूपण किया जाता है। इस तरह के आंकड़ों वाले संबंधित क्वेश्चन आते हैं, पाई चार्ट वाले संबंधित क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर भी इसके बाद पेडागोजी है, गणित शिक्षण, अर्थ, महत्व, भाषा एवं तर्क शक्ति। 16वां टॉपिक है गणित शिक्षण, मूल्यांकन, समस्याएं एवं निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण। तो ये तो बात हो गई कि ये टॉपिक हैं कि आपके यूपी टेट के गणित में ये टॉपिक पूछे जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि इनसे संबंधित प्रत्येक टॉपिक से हर साल कितने कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम उस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम बात करें कि संख्याएं एवं संक्रियाओं, जिसमें संख्याओं और उनके जोड़ घटाना गुणा भाग, इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं। तो एक चीज़ समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है संख्याओं वाले चैप्टर से ही पूछा है, जिसमें नंबर सिस्टम आता है, आपको मालूम होगा नंबर सिस्टम है, और उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें कि इनके कौन कौन से टॉपिक, इस टॉपिक के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं,
तो अगर उनकी बात करें तो वो भी हम आपको बता देते हैं। जैसे आपका हो गया नंबर सिस्टम, पहला टॉपिक तो यही है जिसको कहते हैं संख्या पद्धति, ठीक है। और उससे संबंधित कौन सा क्वेश्चन, संख्याओं का ज्ञान, स्थानीय मान, ठीक है, और जोड़ना घटाना तो आपको पता ही है। और इनसे संबंधित कुछ टॉपिक आते हैं जैसे कि आपका होता है कि इनके विभाजकता के नियम बताओ कि 2 से विभाजित होने वाले नियम कौन सा है। सीधा सीधा ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर दे दिया और बीच में कोई एक नंबर गायब कर दिया, अब बोल रहे हैं कि ये जो नंबर है ये 4 से डिवाइड होना चाहिए, अब यहाँ पर बीच में कौन सा नंबर भरा जाए, तो उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सब नंबर सिस्टम में आते हैं। जैसे इकाई का अंक ज्ञात करना, ठीक है। अब गुणा कर दिए, 2-3 नंबर दे दिए, उनको गुणा कर दिया और बोल दिया कि इनका इकाई का अंक क्या होगा, वो आप ऑप्शन में छांट के बताओ। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, नंबर्स का सिंप्लीफिकेशन करना, ये भी आपका संख्याओं के अंतर्गत आता है। तो इस तरह ये जो आपका टॉपिक है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है संख्याओं वाला, यानी जो एक तरीके कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम का ये जो सिंप्लीफिकेशन वाले होते हैं, जैसे आपके जो फार्मूला बेस्ड होते हैं a+b, a²b, ये वाले क्वेश्चन जितने भी आते हैं, ये आपके जितने भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपका हो गया नंबर 1 पे है संख्याओं एवं संक्रियाओं। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। देखिए 2020 में जब पेपर पूछा गया यूपी टेट का, तो यहाँ पर इससे 8 नंबर का पूछा गया। 2018 के पेपर में 12 नंबर का, 2017 के पेपर में 11 नंबर का, 16 के पेपर में 8 नंबर का, और 2 फरवरी 2016 के पेपर में 3 नंबर का, 2014 के पेपर में 8 नंबर का, और उसके बाद 2013 के पेपर में 11 नंबर का पूछा गया। यानी सबसे ज़्यादा अगर हम कहें कि सबसे ज़्यादा शेयर किसका है, तो सबसे ज़्यादा शेयर है संख्याओं, यानी नंबर सिस्टम से जब संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब इसमें पूछे जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर हम कहें कि पूरे यूपी टेट का कौन सा है, तो संख्याओं से संबंधित। इसमें क्या है, इसमें हर तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है। अब बात करें एलसीएम और एचसीएफ की, यानी लघुत्तम समावर्त की, तो 2020 में 2 नंबर का पूछा गया। इसमें 18 में 1 भी नंबर का क्वेश्चन नहीं आया, 17 में 1 नंबर का, 16 में 2 नंबर का, और फरवरी 2016 में 2 नंबर का, 2014 में 2 नंबर का, 13 में 1 भी नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इसी तरह 2020 में भिन्न और दशमलव संख्याओं से 2 नंबर का, 2018 में 3 नंबर का, 17 में 2 नंबर का, 16 में 3 नंबर का, 16 में 3 नंबर का, 14 में 1 नंबर का, और 13 में 2 नंबर का। यानी भिन्न और दशमलव संख्याओं, ये भी आप देख रहे हैं इसमें 2-3 हर बार पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो भिन्न एवं दशमलव संख्याएं, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो संख्या नंबर सिस्टम है इसी का एक पार्ट 2 है भिन्न एवं दशमलव संख्याएं, जिसमें भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग है, दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग है, और इनसे संबंधित जितने थ्योरी के क्वेश्चन होते हैं वो सब इसमें पूछे जाते हैं। एक एक नियम आपको बता दिया, इसमें भी बहुत नॉमिनल सा पूछा जाता है। पिछली बार एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 18 में भी नहीं पूछा गया, और 17 में 1 नंबर का, 16 में 1 नंबर का, फरवरी 16 में 1 नंबर का, 14 में 2 नंबर का, और 13 में 5 नंबर का पूछा गया। मतलब ये आप देख रहे हैं 13 में ज़्यादा पूछा गया और धीरे धीरे घटना शुरू हुआ, और 18 और 20 इन 2 साल के पेपर में एक बार भी एक एक नियम का कोई क्वेश्चन नहीं आया। प्रतिशत की अगर हम बात करें तो प्रतिशत में भी अच्छा खासा शेयर है। 3 नंबर का पिछली बार पूछा गया, 2 नंबर का 18 में पूछा गया, 2017 के पेपर में 1 नंबर का, 2016 के पेपर में 1 नंबर का, जो फरवरी 2016 के पेपर उसमें 2 नंबर का, 14 के पेपर में 2 नंबर का, और 13 के पेपर में 1 नंबर का पूछा गया। यानी प्रतिशत भी आपको ठीक ठाक तरीके से पढ़ना है। अभी हम लास्ट में ये बताएंगे कि आपको सबसे ज़्यादा कौन से टॉपिक पर फोकस करना है और कौन से टॉपिक को इग्नोर कर देना है या बहुत कम पढ़ना है। अगर आपके पास समय हो तो पढ़िए, वरना ना पढ़िए। लाभ हानि की बात करें तो पिछले साल 1 नंबर का पूछा गया, 2018 के पेपर में 2 नंबर का, 2017 के पेपर में 2 नंबर का, 16 में पूछा नहीं गया, और फरवरी 2016 में 1 नंबर का, 2014 के पेपर में नहीं पूछा गया, 2013 के पेपर में 1 नंबर का पूछा गया। यानी 1-2 नंबर का ही पूछा जा रहा है लाभ हानि से। साधारण ब्याज की बात करें तो यहाँ पर 2020 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। 2018 के पेपर में साधारण ब्याज में 1 नंबर का पूछा गया, 2017 में नहीं पूछा गया, 2016 में भी नहीं पूछा गया,
जो फरवरी 2016 था उसमें 1 नंबर का पूछा गया, और 2014 में 1 नंबर का, और 2013 में 2 नंबर का पूछा गया। यानी साधारण ब्याज का भी एक तरीके से हम कह सकते हैं शेयर खत्म होता जा रहा है। पिछले कई सालों में पूछा नहीं गया, और पिछले बार पूछा गया, यानी 2018 के पेपर में पूछा गया तो 1 नंबर का। अब बात करें ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री में देखिए 2020 में 4 नंबर का पूछा गया, 2018 में 5 नंबर का, 2017 में 3 नंबर का, 2016 में 3 नंबर का, फरवरी 2016 के पेपर में 6 नंबर का पूछा गया, और 2014 के पेपर में 4 नंबर का, और फिर उसके बाद 2013 में भी 4 नंबर का। यानी ज्योमेट्री भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके यूपी टेट मैथ के पेपर में। अब अगर धन रुपया पैसा की बात करें, जो कन्वर्ट करने वाली बात है, तो काफ़ी टाइम से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था 1 नंबर का, ठीक है। अब बात करें अगर मापन की, तो मापन में मैंने आपको बताया था कौन कौन से टॉपिक आते हैं। समय, तौल, धारिता, लंबाई, ताप, ये सब आते हैं, ठीक है। वैसे ये यूपी टेट मैथ का पूरा कोर्स मैं पढ़ा चुका हूँ, और अभी जल्दी में मैं फिर से शुरू करूँगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप लोग फिर से देखना चाहते हैं, यूपी टेट मैथ का पूरा कोर्स देखना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में अपने नाम के साथ ज़रूर बता दीजिए कि यूपी टेट मैथ का पूरा कोर्स फिर से शुरू करिए, तो हम फिर से शुरू कर देंगे। बात करें कैलेंडर की, तो कैलेंडर में 1 नंबर का 2020 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया, और 2016 में 1 नंबर का पूछा गया। इसके अलावा कभी नहीं पूछा गया। अब अगर हम बात करें घड़ी की और क्षेत्र मिति में कौन कौन से आते हैं, ये आपका जो क्षेत्रफल वाला हो गया, और आपका जो परिमाप वाला हो गया, ये सब आते हैं क्षेत्र मिति में। तो देखो यहाँ पर देखिए 2020 में 5 नंबर का पूछा गया, 2018 में 3 नंबर का पूछा गया, उसके पहले 2 नंबर का, फिर 2 नंबर का, 5 नंबर का, और 2014 में 4 नंबर का, 2013 में 1 नंबर का पूछा गया। यानी आप देखेंगे पहले क्षेत्र मिति से कम पूछा जाता था, लेकिन अब जैसे जैसे साल आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इसका जो शेयर है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्षेत्र मिति और परिमाप, ये जो चैप्टर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। अब बात करें आंकड़े एवं उनका निरूपण, जो मैंने बताया था चार्ट हैं, चार्ट बनाए जाते हैं, आंकड़े बनाए जाते हैं, पाई चार्ट बनाया जाता है, इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें भी देखिए पिछले साल 1 नंबर का आया, 2018 में 1 नंबर का, 2017 में 3 नंबर का, 2016 में 1 नंबर का, फरवरी 2016 में 3 नंबर का, 2014 में 1 नंबर का, और आपका 2013 में 2 नंबर का पूछा गया। अब अगर पेडागोजी की बात करें, तो पेडागोजी भी साल दर साल कम होती जा रही है, क्योंकि अब ज़्यादातर जो भी एग्जामिनर सेट करता है पेपर उसमें पेडागोजी को कम रखता है। यूपी टेट में क्या होता है, पेडागोजी को कम ही पूछा जाता है। अब अगर सीटेट की अगर बात करें, तो सीटेट में तो मान चलिए 50% पेडागोजी होती है, लेकिन जो यहाँ पर यूपी टेट का पेपर आता है, यहाँ पर सब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रश्न आते हैं, यहाँ पर पेडागोजी को कम महत्व दिया जाता है। तो आप भी पेडागोजी को ज़्यादा महत्व ना दीजिए, क्योंकि उसमें आपको पढ़ना खूब पड़ेगा और आपका समय बर्बाद होगा। वही समय आप दूसरे टॉपिक पर लगा सकते हैं, ताकि आप अच्छा से अच्छा नंबर यहाँ पर पा सकें। यहाँ पर अगर हम बात करें गणित शिक्षण, अर्थ, महत्व, भाषा एवं तर्क शक्ति की, तो 2020 में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, उससे पहले नहीं पूछा गया। फिर 2017 में 2 नंबर का पूछा गया, ठीक है। 16 में 4 नंबर का, फरवरी 16 में 3 नंबर का, और फिर 14 में 2 नंबर का, और फिर 1 नंबर का पूछा गया। इस तरह पूछा गया। और उसके बाद एक और टॉपिक है मूल्यांकन समस्याएं एवं निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण। इसमें भी देखिए केवल 3 बार ही इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, एक बार 2 नंबर का, एक बार 2 नंबर का, और 2014 में 3 नंबर का पूछा गया। तो इस तरह मैंने आपको बता दिया कि साल दर साल हर टॉपिक से कितने कितने नंबर का पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसका आकलन भी करके रखा हुआ है। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो देखिए संख्याओं से संबंधित चैप्टर सबसे ज़्यादा शेयर इसी का है, 6-1। अगर हम इन सभी को जोड़कर एक शेयर निकालें कि सबसे ज़्यादा शेयर किसका है, तो संख्या यानी नंबर सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और अगर हम कहें दूसरे नंबर पे कौन है, तो यहाँ पर जो ज्योमेट्री है ये 29। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट है तो वो है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो जो नंबर सिस्टम के अंतर्गत
एक तो गुणा भाग, इकाई, अंक और विभाजकता के नियम और सिंप्लीफिकेशन, ये सब आते हैं। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से एक एक टॉपिक अच्छे से रट लीजिए, ठीक है। और अगर हम बात करें कि उससे थोड़ा कम इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये क्षेत्रमिति, यानी जो आपका क्षेत्रफल वाला है, परिमाप वाला है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा नंबर सिस्टम, फिर ज्योमेट्री आपका, फिर आपका जो क्षेत्रमिति है जिसमें परिमाप क्षेत्रफल निकालना होता है सभी के, चाहे आयत हो, चतुर्भुज हो, वृत्त हो, त्रिभुज हो, इन सब के बारे में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। और अगर हम बात करें फिर उससे थोड़ा कम इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो वो है आपका भिन्न दशमलव संख्याएं, यानी भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग, दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग, और उनसे संबंधित जो थ्योरेटिकल प्रश्न होते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अब धीरे धीरे अगर हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गणित शिक्षण जो पेडागोजी है वो भी थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम कहें कि साल दर साल इसकी कमी होती जा रही है। देखिए पहले 4 नंबर का पूछा गया, फिर 2 नंबर का, फिर नहीं पूछा गया, फिर 1 नंबर का पूछ लिया गया, इस तरह ये घटता जा रहा है। तो हम कह सकते हैं इसकी भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा कम है। अब अगर हम बात करें इसके बाद अगर हम बात करें तो वो है आपका प्रतिशत भी आपका अच्छा खासा पूछा जाता है 12 नंबर का, और आंकड़े और उनका निरूपण, ये भी आप देख सकते हैं साल दर साल घटता जा रहा है। तो हम इस पर भी ज़्यादा ध्यान ना दें तो ही अच्छा है। तो इस तरह आपने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर टॉपिक कवर करने, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कवर करने हैं कम टॉपिक को पढ़कर, तो हम ये कह सकते हैं कि आप संख्याएं एवं संक्रियाएं बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन, कोई टॉपिक छूटे ना। और उसके बाद भिन्न एवं दशमलव संख्याएं भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो एक तो ये टॉपिक सरल भी हैं और ज़्यादा नंबर लाने वाले भी हैं, ठीक है। आप ज्यामिति पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्षेत्रमिति और परिमाप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। और आप कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, और आप पढ़ लीजिए यहाँ पर एक एक नियम भी पढ़ लीजिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह अगर हम इन सभी का एक तरीके से निष्कर्ष निकालें तो सबसे ज़्यादा हमें क्या पढ़ना चाहिए, आप कहीं कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। संख्याएं एवं संक्रियाएं पढ़ लीजिए अच्छे से, भिन्न एवं दशमलव संख्याएं अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप प्रतिशत पढ़ लीजिए अच्छे से। उसके बाद आप ज्योमेट्री तो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और आपका जो क्षेत्रमिति परिमाप है ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपने ये 5 टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार कर लिए तो ये मान के चलिए कि लगभग 30 में 20 नंबर के प्रश्न तो इन्हीं टॉपिक से पूछे जाने। तो अगर ये आपने 5 टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार कर लिए तो बहुत अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। अगर आप वहाँ पर नहीं पढ़ते हैं तब भी आपका काम चल जाएगा। कैलेंडर, घड़ी, धन, रुपया, पैसा, और जैसे टॉपिक हो गया आपका गणित शिक्षण, अगर ये सब टॉपिक आप नहीं भी पढ़ेंगे ना तब भी आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। अगर इन सब का जो समय आप बर्बाद करने वाले इन टॉपिक्स पर, अगर आप इन टॉपिक्स पर नंबर अपना समय देंगे, जैसे संख्याएं हो गया, भिन्न दशमलव, प्रतिशत, ज्यामिति और क्षेत्रमिति, ठीक है, अगर इन पर आप अपना समय फोकस करेंगे, आप अपना इन टॉपिक पर ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर आप 30 में से हम कह सकते हैं 20+ नंबर आप जरूर लाएंगे। वैसे दोस्तों मैंने आपको ये भी एक वीडियो में बताया था कि अगर आपकी गणित कमज़ोर है फिर भी आप यूपी टेट में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि जितने टॉपिक मैंने इस वीडियो में बताए बहुत से लोगों को वो भी बहुत ज़्यादा कठिन लगते हों। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में आप वो वाला वीडियो देख लीजिए कि अगर आपकी गणित कमज़ोर है, कमज़ोर होने के बावजूद आप यूपी टेट आसानी से पास कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसका एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट में अपना नाम और अपनी डिमांड ज़रूर बताएं ताकि उस पर भी मैं ध्यान दूं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।